नमस्कार। चलिए आज एक तेज रफ्तार सफर पर चलते हैं भारत के हाल के कुछ पलों को देखने के लिए। अगले कुछ मिनटों में हम उन उपलब्धियों पर एक नज़र डालेंगे जो एक ऐसे देश की कहानी कहती हैं जो वाकई में आगे बढ़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि किसी देश की तरक्की आखिर दिखती कैसी है। देखिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी हेडलाइंस की बात नहीं है। ये उन छोटी छोटी जीतों, उन बदलावों के बारे में है जो सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो आज हम इसी तस्वीर के कुछ हिस्सों को जरा करीब से देखेंगे। तो अपने इस चर्चा में हम इन 4 खास हिस्सों पर बात करेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि भारत की मौजूदा रफ्तार और दिशा क्या है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोबल स्टेज से। आज की दुनिया में किसी भी देश की ताकत इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि उसके दोस्त कौन हैं, उसकी साझेदारियां कैसी हैं। तो आइए देखते हैं भारत दुनिया के साथ अपने रिश्ते कैसे और मजबूत कर रहा है। जब 2 देशों की सेनाएं एक साथ ट्रेनिंग करती है ना, तो ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती। असल में ये आपसी भरोसे और दोस्ती का एक बहुत मजबूत सबूत होता है। ये साझा अभ्यास एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, भारत लगातार अपने पड़ोसियों और पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है। श्रीलंका और मालदीव के साथ दोस्ती अभ्यास समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। मालदीव के साथ एक्वेरियन काउंटर टेररिज्म में सहयोग को दिखाता है, और इंडोनेशिया और यूएई के साथ अभ्यास हमारी बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है। और इन साझेदारियों का फायदा असल जिंदगी में भी दिखता है। 2026 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वें नंबर पर होना, इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय नागरिकों के लिए दुनिया में घूमना, व्यापार करना, नए मौके तलाशना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और शायद सबसे बड़ी बात, क्लाइमेट चेंज पर भारत अब एक लीडर की भूमिका में आ रहा है। सोचिए, 2028 में COP33 की मेजबानी करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये दुनिया को ये दिखाने का एक मौका है कि भारत एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए कितना गंभीर है। चलिए अब दुनिया से नजर हटाकर अपने देश के अंदर आते हैं। उन लोगों और उन कामयाबियों का जिक्र करते हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। 2026 में हमारे 5 सबसे प्रतिष्ठित नागरिकों को देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। इनमें से हर एक ने अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त योगदान दिया है, और ये अवार्ड उनकी जिंदगी भर की मेहनत को एक सलाम है। और ये जश्न यहीं नहीं रुकता। चाहे जानवरों के अधिकारों की बात हो या सिनेमा की, भारतीय टैलेंट हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। साहित्य में छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो हमारे देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक है। लीडरशिप में भी कुछ बहुत अहम बदलाव हुए हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC की कमान अब रामकृष्णन चंदेर के हाथ में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को राकेश अग्रवाल लीड कर रहे हैं। और खेल की दुनिया में तो कमाल ही हो गया। हमारी लेजेंडरी एथलीट PT उषा अब भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। इससे बड़ी प्रेरणा की बात क्या होगी। और अब उस दुनिया की बात करते हैं जहां जोश और जुनून कभी कम नहीं होता। जी हां, खेल के मैदान की। क्रिकेट में तो हमेशा ही एक्शन रहता है। हमने 2 शानदार टूर्नामेंट्स देखे। एक तरफ झारखंड ने T20 फॉर्मेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, तो दूसरी तरफ विदर्भ ने 50 ओवर के फॉर्मेट में अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी उठाई। ये जीते दिखाती हैं कि हमारे देश में क्रिकेट टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप किया। भारत ने स्क्वॉश वर्ल्ड कप अपने नाम किया, और कर्नाटक खेलो इंडिया बीच गेम्स का चैंपियन बना। ये सब जीतें ये बताती हैं कि भारत एक मल्टी स्पोर्ट नेशन के तौर पर उभर रहा है। और आखिर में चलिए देश के अंदर हो रहे कुछ उन बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं जो भारत के आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रहे हैं। इनोवेशन हर जगह हो रहा है। हरियाणा ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर क्लीन एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। बिहार अपने पहले पावर म्यूजियम के साथ अपने इतिहास को सहेज रहा है। और केरल का एक जिला तो पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। ये गवर्नेंस में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। कभी-कभी एक छोटा सा नाम बदलना भी एक बहुत ताकतवर संदेश देता है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ करना ये याद दिलाता है कि सरकार का असल मकसद लोगों की सेवा करना है, और ये एक पवित्र काम है। और अंत में संरक्षण की बात।
मेघालय के अनोखे लिविंग रूट ब्रिजेस, मतलब पेड़ों की जिंदा जड़ों से बने पुल, इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट करना भारत की अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिश को दिखाता है। ये वाकई में कुदरत और इंसानी समझ का एक अद्भुत संगम है। तो मिलिट्री पार्टनरशिप से लेकर स्पोर्ट्स की जीत और घरेलू इनोवेशन तक हमने भारत में एक अविश्वसनीय रूप से एक्टिव दौर की एक झलक देखी है। ये सारी कहानियां हमें दिखाती हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी रुकता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो बदलाव को अपनाता है और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आगे क्या, कल क्या नई कामयाबी लेकर आएगा।